मैं मीना पटना विश्वविद्यालय आरजेएस युवा टोली की सशक्त महिला अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और शांति सप्ताह के चौथा दिन 12 नवंबर 2025 बुधवार को विषय विज्ञान शिक्षा और जागरूकता विषय पर प्रार्थना करती हूँ। हे प्रकाश स्रोत, हे सत्य स्वर, हे प्रकाश स्वर, हे सत्य स्वर, मन में जगे विवेक का स्वर, मन में जगे विवेक का स्वर, जिज्ञासा की पंखुड़ियाँ खिले, जिज्ञासा की पंखुड़ियाँ खिले, तर्क दीप में ब्रह्म धन मिले, तर्क दीप में ब्रह्म धन मिले, ज्ञान सरोवर निर्मल हो आज, ज्ञान सरोवर निर्मल हो आज, बुद्धि बने जैसे उजली तेज ताज, क्या क्यों कैसे सब अर्थ दिखे, सूक्ष्म नियमों में नित्य विमल दिखे, सूक्ष्म नियमों में नित्य विमल दिखे, विज्ञान बने करुणा का धार, विज्ञान बने करुणा का धार, सेवा में ढल जाए हर विचार, जहाँ समझ हो वहाँ शांति फले, जहाँ समझ हो जहाँ शांति फले, जहाँ सत्य हो वहाँ जग उजले, जहाँ सत्य हो वहाँ जग उजले, हम सीखें पृथ्वी का व्यवहार, आकाश अग्नि जल का सार, हम सीखे पृथ्वी का व्यवहार, आकाश अग्नि जल का सार, परमाणु से ब्रह्मांड तक, हर कण में सत्य का अभियान तक, हर कण में सत्य का अभियान तक, हे ज्ञान दीपक मन में जल, हे ज्ञान दीपक मन में जल, अविद्या का तम हो विमल, पथ दिखा तू सुनहरी रेखा, विज्ञान बने मानव का लेखा, सर्वे सन्तु वैज्ञानिका, सर्वे भवन्तु जिज्ञासवः, सर्वे सन्तु सर्वे भवन्तु वैज्ञानिका, सर्वे भवन्तु जिज्ञासका, सर्वेषा विज्ञानमेव भूमि, सर्वेषा शान्तिरस्तु च, सर्वेषा विज्ञानमेव भूमि, सर्वेषा शान्तिरस्तु च। ओम शांति। ओम शांति शांति शांति। मेरे आरजेएस युवा टोलियों के प्रतिभागियों, आज 12 नवंबर चौथे दिन अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और जागरूकता विषय के मुख्य ध्येय की सफलता के लिए भारतीय आध्यात्मिक वैदिक परंपरा के अनुकूल हमारी साधना का लक्ष्य है कि विज्ञान शिक्षा वह दीप है जो अज्ञान के अंधकार को दूर करता है और शांति के मार्ग को उज्ज्वल बनाता है। विज्ञान शिक्षा लोगों को सोचने की क्षमता, तथ्य पर आधारित निर्णय, सहयोग, समानता और भ्रम निवारण आदि 5 तरह से सिखाती है। परिणाम स्वरूप यहाँ जहाँ शिक्षा मजबूत होती है वहाँ संघर्ष कम होते हैं और शांति अस्थायी होती है। हमारी इस धारणा के अनुसार ही आधुनिक भारत का योगदान विज्ञान शिक्षा और जागरूकता के क्षेत्र में है।
कि भारत विज्ञान शिक्षा और जागरूकता के लिए वैश्विक स्तर पर प्रेरणा का स्रोत है। इसरो बच्चों के लिए विज्ञान संचार करता है। वैज्ञानिक जन जागरण आंदोलन, ये हमारा आंदोलन विश्व भर में आगे बढ़े, इसके लिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना से हम सदा सक्रिय रहते हैं। सस्ती शिक्षा का प्रभाव है कि ग्रामीण बच्चों के लिए मॉडल साइंस लैब बनाया हमने। डिजिटल और ओपन सोर्स शिक्षा का हमने खोला है, उसे मीडिया के द्वारा जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हम भारतीय वैज्ञानिकों एवं हम भारतीय जन लोक मानव जातियों का वैश्विक स्तर पर परस्पर सोच है कि लर्निंग साइंस इज लर्निंग पीस, नोइंग ट्रूथ इज नोइंग हार्मोनी। विज्ञान की सही वास्तविक सत्य ज्ञान शिक्षा शांति की अवस्था में सीखी जा सकती है। विज्ञान की खोज की सीख वैज्ञानिक खोज के आवश्यकता के अनुकूल फल प्राप्ति होती है। यही कारण है कि विज्ञान का फल सदा ही मीठा होता है, लेकिन हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति करें तब। लेकिन जब हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति नहीं करके अपनी उच्छृंखल मन से, अपने अज्ञानी मन से विज्ञान का प्रयोग करते हैं, साधना जो हमें विज्ञान की उपलब्ध कराई गई है, जो हमारे वैज्ञानिकों ने सहयोग और समर्थन के साथ जो सहज उपलब्धियां की है, जिसका हम प्रयोग जब भी करते हैं, सही नहीं करते हैं, तभी हमें विज्ञान त्रासदी बुझाता है। अन्यथा विज्ञान के बिना देखा जाए तो हमारा जीवन का एक क्षण भी सक्रिय नहीं हम रह सकते हैं। आज के युग में विज्ञान के बिना हम इस मृत्यु लोक में जी नहीं सकते हैं। लेकिन जीना ही हमारा परम लक्ष्य नहीं है। हमारा परम लक्ष्य है अमर होना और अमर शाश्वत भारत, शाश्वत विश्व बनाना, जहाँ सभी कोई परस्पर सुख और शांति से रहे। इसी लक्ष्य के लिए हमारी मांत्रिक साधना हम आरजेएस जुआ टोली पटना करने जा रही है। ओम तत्सत। अर्थ भ्रिकुटी आज्ञा चक्र ध्यान विज्ञान से डरना नहीं, अंदर की प्रसन्नता को जगाना हमारा लक्ष्य की पूर्ति के हेतुवे मांत्रिक ध्यानम। ओम मेधाम मेधा सुक्तेन वर्धयामि ब्रह्म विद्या प्राकस्यतु विज्ञानं सत्याय पथि नयतु विवेकं बलं बुद्धिं ददातु। ओम ह्रीं ज्ञानदीपाय नमः। ओम ह्रीं ज्ञानदीपाय नमः। ओम ह्रीं ज्ञानदीपाय नमः। ओम तत्सत्। वयं साधका स संपूर्ण मानव जातिनां परस्पर धीरे धीरे संरचना आंतरिक जगाकर बनाकर भीतर हमारे स्मृति बुद्धि और तर्क के 3 कमलों को खोलते हैं, खोला है, खुल रहा है। ओम। अर्थ विज्ञान शिक्षा और जागरूकता हेतुवे मन को हल्का गगनशील और जिज्ञासा का फूल खिलाने के लिए धीरे धीरे श्वास लेते हुए ध्यानम
ओम प्राणाय नमः, ओम प्राणाय नमः, ओम प्राणाय नमः, ओम मनस प्रसादाय नमः, ओम मनस प्रसादाय नमः। विज्ञान सीख के लिए हमारा संकल्प है कि मेरी जिज्ञासा बढ़े, मेरी समझ गहरी हो, मेरा ज्ञान मानवता के कल्याण के लिए खिले। अथ ध्यानम। ओम मन्ये सत्य ज्ञानम में आगच्छतु, ओम मन्ये सत्य ज्ञानम में आगच्छतु, ओम बुद्धिबलं ज्ञानिकम, ओम प्रकाश सत्य विज्ञानम, ओम बुद्धिर्बलम विज्ञानिकम, ओम प्रकाश सत्य विज्ञानम, ओम बुद्धिर्बलम विज्ञानिकम, ओम प्रकाश सत्य विज्ञानिकम, ओम मन्ये सत्य ज्ञानम में आगच्छतु। ओम तत्सत्, ओम तथास्तु। अर्थ विज्ञान से मांत्रिक साधना। ओम सत्यम विज्ञानम च मे शक्तिरस्तु, सत्यम विज्ञानम च मे शक्तिरस्तु, बुद्धिर्मम दीपतिरस्तु, बुद्धिर्मम दीपतिरस्तु, बुद्धिर्मम दीपतिरस्तु, शान्तिर्विद्याया फलमस्तु, शान्तिर्विद्याया फलमस्तु, शान्तिर्विद्याया फलमस्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति। ओम तथास्तु। ओम नमो भगवते वासुदेव श्री अरविंदाय नमः। ओम नमो मागी माता श्री आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। ओम नमो मागी दात्री श्री ज्योतिर्मयी प्रकाशमयी स्वर्णमयी स्पर्शमयी सर्वमम। ओम तत्सत्, ओम तथास्तु। जय सच्चिदानंद। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और शांति सप्ताह के चौथे दिन मैं संतोष झा, प्रोफेसर आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज उज्जैन, आरजेएस युवा टोली पटना की प्रतिभागी महिला शक्ति की सोच है, लर्निंग साइंस इज लर्निंग पीस, नोइंग ट्रूथ इज नोइंग हार्मोनी। विज्ञान की सही ज्ञान शिक्षा शांति की अवस्था में सीखी जा सकती है। वैज्ञानिक खोज की सीख से आवश्यकता के अनुकूल फल की प्राप्ति होती है। जय हिंद, जय भारत। 12 नवंबर 2025 दिन बुधवार, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और शांति सप्ताह का चौथा दिन है। हम आरजेएस की युवा महिला शक्ति विज्ञान शिक्षा और जागरूकता विषयक आज की वैदिक प्रेरक साधना करती हैं। अथ ध्यान। ओम दीपम ज्ञान विवर्धयतु, तमसो मा ज्योतिर्गमय, विवेकः शांति जनयतु, ज्ञानम विश्वबंधुतयाय। ओम शांति शांति शांति। मैं डॉक्टर मीना, आरजेएस युवा टोली सदस्य। आज हम उस प्रकाश की चर्चा कर रहे हैं जो प्रयोगशाला की मेज से लेकर मानव हृदय के भीतर तक फैलता है। उस प्रकाश का नाम है विज्ञान। विज्ञान केवल उपकरणों का संग्रह नहीं, विज्ञान वह दृष्टि है जो सत्य को खोजती है, भ्रम को हटाती है और मनुष्य को मनुष्य से जोड़ती है। शांति तब जन्म लेती है जब समाज तथ्य जानता है, तर्क समझता है और संवाद करना सीखता है। अशांति का मूल अज्ञान है और अज्ञान का अंत ज्ञान ही है। यही कारण है कि प्राचीन ऋषियों ने कहा, विद्या विमुच्यते सर्वम, ज्ञान से ही सब गांठें खुलती हैं। विश्व विज्ञान दिवस हमें यह ज्ञात दिलाता है कि विज्ञान का उद्देश्य विनाश नहीं, विकास है। विज्ञान की असली उपलब्धि बम नहीं, टीके
स्वच्छ जल तकनीक, चिकित्सा, हरित ऊर्जा और अंतरिक्ष में सहयोग है। यह सभी उपलब्धियां मनुष्य के दुख को घटाने और जीवन को सुगंधित बनाने के लिए हैं। आज का संदेश सरल है। विज्ञान को हथियार नहीं, मानव कल्याण का मार्ग बनाइए। शिक्षा को अधिकार नहीं, जीवन का श्वास बनाइए। और शांति को लक्ष्य नहीं, दैनिक व्यवहार बनाइए। विश्व को शांति तब मिलेगी जब ज्ञान और करुणा एक साथ चलेंगे। यही भारतीय विज्ञान का मूल भाव है, यही वैदिक घोषणा है और यही भविष्य की दिशा है। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार, मैं रति चौबे, TRD 26 शशक आर्जियंस। विज्ञान, शिक्षा और जागरूकता, इस विषय पर मैं कुछ अपने विचार प्रस्तुत कर रही हूँ। अपने उन वैज्ञानिकों को जिनकी वजह से विज्ञान इतना विस्तृत रूप से पूरे संसार में फैला और शिक्षा और पूरे विद्यार्थियों को एक जागरूकता जिसकी वजह से उत्पन्न हुई, उनको नमन करते हुए नमन करूँगी मैं उन वैज्ञानिकों को। गुंजायमान हुआ विश्व हमारा, गुंजायमान हुआ विश्व हमारा, किया विज्ञान ने चमत्कार अनोखा। शिक्षा विज्ञान की करती वृद्धि, हर क्षेत्र को करता मानव उन्नत। मिल रहे मानव को अतिशय सुख, पग पग में है जागरूकता हमारी, पग पग में है जागरूकता न्यारी। बस जरूरत है विश्व शांति की, बस जरूरत है विश्व शांति की। करती हूँ मैं पुनः नमन, नमन पुनः उनको नमन। वंदे मातरम। विज्ञान, शिक्षा और जागरूकता तीनों एक ही के पूरक हैं, तीनों गुथे हुए हैं आपस में। जब एक व्यक्ति में वैज्ञानिक समझ, जिज्ञासा और शिक्षा का समावेश होगा, तभी वह समाज को उचित दृष्टिकोण से देखेगा और उसमें एक निर्णय करने की क्षमता उत्पन्न होगी और तभी वह दुनिया की हर समस्याओं को समझेगा और उनका समाधान भी कर पाएगा। विज्ञान, शिक्षा और जागरूकता का लक्ष्य वैज्ञानिक ज्ञान और सामाजिक जिम्मेदारी को एक करता है और तभी व्यक्ति और समाज सतत विकास और चुनौतियों का विजय प्राप्त करता है। वैज्ञानिक शिक्षा छात्रों में विज्ञान के प्रति एक रुचि और एक सोच बढ़ाती है, जिससे वह समाज व पर्यावरण के मुद्दों को समझ सकता है। विज्ञान के जनक गैलीलियो को विश्व में कौन नहीं जानता। उन्होंने ही प्रयोगात्मक वैज्ञानिक पद्धति पर जोर दिया था। वैज्ञानिक अरस्तु ने क्रांति ला दी थी। प्राचीन यूनानी दार्शनिकों ने प्रकृति को समझा और एक सच्चा वैज्ञानिक इब्न हल हेतम ने वैज्ञानिक पद्धति से पिन होल कैमरा और कई आविष्कार किए। 1883 में विलियम क्लेम के लिए पहली बार वैज्ञानिक शब्द का प्रयोग किया गया। उन्हें प्राकृतिक दार्शनिक कहा गया। विज्ञान शिक्षा को संचार में मिला कर जागरूकता का रुचि का निर्माण करता है। संसार में विज्ञान शिक्षा से जो जागरूकता उत्पन्न हुई, उसने एक एक वैज्ञानिकों को जन्म दिया। भूपेश कुमार पंडा, विक्रम साराभाई, जगदीश चंद्र बोस, राज रेड्डी, CV रमन, होजी जहांगीर भामा, विश्व वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम,
भारत रत्न को कौन नहीं जानता। आज भी उनका परचम लहरा रहा है। सर आइजक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए। कोपरनिकस अंतरिक्ष वैज्ञानिक। हाँ, प्राचीन वैज्ञानिक कुछ उपेक्षित रहे, पर पुराणों में वे आज भी देदीप्यमान हैं। आर्यभट्ट गणितज्ञ थे। सुश्रुत, चरक, वारामिहिर, नोबल पुरस्कारी चंद्रशेखर वेंकट रमन, बलवीर साहनी, मेघनाथ महार, रिचर्ड फेनमैन, इनको आज में विज्ञान की दुनिया में कौन नहीं जानता। चमक रहे हैं सितारों के समान। न जाने कितने वैज्ञानिक हैं जो विद्यमान हैं। ये सब विज्ञान शिक्षा का ही तो कमाल है। सारा संसार इनसे ही जागरूक हुआ है। तभी तो आज हमारे देश में, विश्व में सब जगह वैज्ञानिकों का नाम चमक रहा है और चमकता रहेगा। ये वे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने संसार में एक चमत्कार उत्पन्न कर हमेशा हमेशा के लिए अपने नाम को यहाँ पर बिखरा दिया है, और वो न कभी ख़त्म हुआ है न कभी होगा। नमन पुनः करती हूँ मैं उन वैज्ञानिकों को जिन्होंने ये सब चमत्कार कर आज हमें इस लायक बनाया है कि हम सुख ले रहे हैं, खुश हैं, और सारा संसार उसका आनंद उठा रहा है। जय हिंद। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।